नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी के क्लास 8th का आपका जो संसाधन एवं विकास आपका जो सब्जेक्ट है यानी कि भूगोल, उसके अध्याय 5 यानी कि चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को कराऊँगा आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को अध्याय 5 यानी कि उद्योग इंडस्ट्रीज का आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट देखना है तो पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कराया गया है इस वीडियो में। और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही अगर आप लोगों को किसी भी क्लास का एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का आप लोगों को अगर सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर देखना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड कर दूंगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है उनमें से आंसर देने हैं सभी के। पहला क्वेश्चन है उद्योग शब्द का तात्पर्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन है वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। और फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ। और फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी के बीच क्या समानता है। ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन। अब एक एक करके यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के हम आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है, इसको देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर है उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे था वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखिए लिखा गया है उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा है भूमि, थर्ड है श्रम, फोर्थ है शक्ति के साधन, पाँचवां है परिवहन और छठवां है बाजार। ये सारी चीज़ें जो हैं उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती हैं किसी न किसी प्रकार से। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, थर्ड क्वेश्चन देखिए आपके सामने था कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे है लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए उनकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार और मशीनें आदि लोहा इस्पात से ही बनी होती हैं। यानी कि लोहे और इस्पात की जो इंडस्ट्री है इसी पे अन्य इंडस्ट्रीज भी डिपेंड करती हैं, इसलिए लोहा और इस्पात इंडस्ट्री को मेरुदंड कहा जाता है, आधुनिक उद्योग। ठीक, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या था। चौथा क्वेश्चन था कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ। इसके बारे में यहाँ पे चौथे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चौथे क्वेश्चन का आंसर देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कपास उद्योग के मुंबई में तेजी से विकसित होने के कारण। पहला कारण है कोष्ण और आर्द्र जलवायु, यानी कि वहाँ की जलवायु उसके लिए अच्छी है कपास के लिए। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है मशीन आयात के लिए पत्तन की उपलब्धता, यानी कि जो मशीनें बाहर से विदेश से मंगाई जाती हैं वो उसके आवागमन के लिए समुद्री रास्ता चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुंबई में आपको यहाँ पे समुद्री रास्ता मिल जाएगा, आपको वहाँ पे बाहर से लाया जा सकता है, आपको यहाँ पे मशीनें तरह तरह की, तो यहाँ पे इसके लिए आसानी से विकसित हो गया कपास उद्योग। तीसरा पॉइंट है कच्चे माल की उपलब्धता। आपको पता है कि जब जलवायु यहाँ की अच्छी है कपास के लिए तो यहाँ पे कपास का उत्पादन अच्छा होगा। कपास का उत्पादन अच्छा होगा तो यहाँ पे उस कपास की उपलब्धता कच्चे माल की अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे अगला पॉइंट है चौथा, दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता है। दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता क्यों होगी, क्योंकि जहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होगा, जहाँ पे आपको कल कारखाने ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ पे आपको दक्ष श्रमिक मिलेंगे जिनको आसानी से कोई चीज़ सिखाया जा सके। तो ये हो गया चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब पाँचवां क्वेश्चन क्या था देख लीजिए। पाँचवां क्वेश्चन था बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच क्या समानता है। तो पाँचवां क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे है बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच समानता है। पहला यहाँ पे देखिए लिखा गया है सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान है, सुहावनी आकर्षण जलवायु तथा स्वस्थ पर्यावरण है, स्वच्छ। थर्ड पॉइंट है अच्छी परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध हैं। फोर्थ पॉइंट है निपुण व अनुभवी कार्यबल उपलब्ध है, यानी कि अच्छे लोग उपलब्ध हैं जिसको अच्छे तरीके से अनुभव है और अच्छी क्षमता उनकी कार्य करने की। और पाँचवीं पूंजी। तो बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी के बीच ये निम्न समानताएं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सही उत्तर चिन्हित कीजिए।
पहला है सिलिकॉन घाटी अवस्थित है, तो इसका आंसर है बेंगलोर में, कैलिफोर्निया में, अहमदाबाद में। तो आपको पता है भारत की जो सिलिकॉन अगर यहाँ पे पूछता कि भारत की सिलिकॉन घाटी कौन सी है तो आप बेंगलोर लगाते, लेकिन यहाँ पे भारत नहीं पूछा है आपसे, बस सिलिकॉन घाटी पूछा है। सिलिकॉन वैली इसको कह सकते हैं। तो सिलिकॉन वैली वर्ड की पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, अगर नहीं बोलेगा कि भारत की तब तक आप भारत का आंसर नहीं लगाएंगे। ये बोल रहा है सिलिकॉन घाटी अवस्थिति कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया, यानी कि ख ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, तो सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है आपका सूचना प्रौद्योगिकी, यानी ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है, नायलॉन, जूट और थर्ड है एक्रिलिक। सही उत्तर। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। आपको पता है कि जूट हमारा प्राकृतिक रूप से उत्पादित किया जाता है, आपको पता है कि जूट की खेती की जाती है। तो आपका जो अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रेशा कौन सा है तो आप सही आंसर लगाएंगे जूट। ठीक। थर्ड क्वेश्चन आता है यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है। पहला है कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योगों में आपको अंतर बताना है, और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में के उद्योगों के बीच आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला है कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग, अंतर यहाँ पे दो तरफ यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है, एक तरफ कृषि आधारित उद्योग और दूसरी तरफ खनिज आधारित उद्योग। पहला यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग में जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं से के अर्थात कृषि के उत्पादों से प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, कृषि आधारित उद्योग। दूसरा इसमें पॉइंट है सूती वस्त्र, जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग यानी कि चमड़े का कार्य, डेयरी उद्योग आदि कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण है। और ये दूसरी तरफ खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, जो खनिजों पे हमारे डिपेंड करते हैं, जैसे जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, इन सब से होगा वो आपके क्या कहलाएंगे, खनिज आधारित उद्योग कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है लोहा इस्पात उद्योग, इसका एक उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन था इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो पहला देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यहाँ पे बताया गया, दूसरी तरफ बताया गया संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। पहला पॉइंट है इसमें जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग। इसका एग्जांपल जैसे है यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL, इसको शॉर्ट में कहेंगे। दूसरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL। ये क्या हो गए ये इनको सरकार ओन करती है, इनके ओनर जो है वो सरकार है, इसलिए इसको कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग किसे कहते हैं, जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। किसी राज्य के द्वारा या फिर किसी एक व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी व्यक्तियों के समूह, 2 4 6 व्यक्ति मिल के एक इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। मारुति आप गाड़ी जानते ही होंगे, 4 व्हीलर। अब चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए लिखा गया दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। कच्चा माल, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है। कच्चा माल के 2 उदाहरण बताने हैं, अंतिम उत्पाद के 2 उदाहरण बताने हैं, तृतीय क्रियाकलाप के 2 उदाहरण बताने हैं। तो यहाँ पे मैंने नीचे आपको आंसर यहाँ पे लिख दिया सबका। कच्चे माल का गन्ना लौह अयस्क है, और यहाँ पे देखिए अंतिम उत्पाद क्या है, चीनी और इस्पात है। थर्ड क्या था आपका, थर्ड क्वेश्चन था आपका तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार और बैंकिंग है। चौथा क्वेश्चन है कृषि आधारित उद्योग में आपका देखिए आता है यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। पांचवा क्वेश्चन है कुटीर उद्योग में आता है टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। और छठवां यहाँ पे सहकारिता में आएगा आपका आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम। ठीक, यहाँ पे नीचे मैंने पॉइंट वाइज करके आंसर सभी का लिख दिया 6 के 6 क्वेश्चन का। अब पाँचवा क्वेश्चन आता है आपका। पाँचवा क्वेश्चन है देखिए क्रियाकलाप यहाँ पे उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थिति की पहचान कैसे की जाएगी। अपनी कक्षा को समूह में बांटें। प्रत्येक समूह निदेशक मंडल है जिसने देवलोपन द्वीप में लोहा इस्पात उद्योग के लिए उपयुक्त स्थान चयन करना है। तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल ने टिप्पणी और मानचित्र के आधार के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। दल ने लोहा अयस्क, कोयला, जल और चूना पत्थर के साथ साथ मुख्य बाजार, श्रमिकों के स्रोत और पत्तन सुविधाओं की पहुंच पर विचार किया। दल ने यक्स और वाई 2 स्थानों का सुझाव दिया। निदेशक मंडल को अंतिम निर्णय लेना है कि इस्पात उद्योग को कहाँ स्थापित किया जाए। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको लोहा इस्पात की एक इंडस्ट्री शुरू करनी है और वो कहाँ पे शुरू किया जाए, इसके बारे में यहाँ पे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे आप 2 जगह यक्स और वाई दिए गए हैं, उनमें से कौन सा स्थान चुनेंगे यहाँ पे उसके बारे में लिखा गया है। दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पढ़ें। देखिए लिखा गया यहाँ पे प्रत्येक स्थान से संसाधनों की दूरियां ज्ञात करने के लिए मानचित्र का अध्ययन करना होगा। साधनों की महत्ता के अनुसार इसमें से प्रत्येक संसाधन को 1 से 10 साल तक महत्व अनुसार अंक देना होगा।
एक संसाधन का उद्योग की तरफ जितना ही अधिक आकर्षण होगा उतना ही अधिक 1 से 10 के बीच उसको महत्व दिया जाएगा। जैसे ज़्यादा महत्व देना होगा तो 9-10 देंगे, कम महत्व देना होगा तो कम वाले अंक देंगे। नीचे की सारणी को पूरा करें। यहाँ पे नीचे सारणी आपको मैं दिखाता हूँ अभी। न्यूनतम लागत अथवा स्थान सर्वाधिक उपयुक्त स्थान होना चाहिए। याद रखें प्रत्येक निर्देशक मंडल अलग अलग तरह के निर्णय ले सकता है। यहाँ पे देखिए मानचित्र दिखाया गया है, कहाँ पे क्या है मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूँ। ये रेल की पटरी है आपका, ठीक है, और यहाँ पे प्रस्तावित रेलवे लाइन है ये सब आपकी। उसके बाद कोयला यहाँ पे है, उसके बाद चूना पत्थर है, ये सब आपका चूना पत्थर है, और लौह अयस्क इसी में आपका लौह अयस्क। यहाँ पे आपको चूना पत्थर ये वाला है लिखा हुआ है, ये जंगल है, ये लौह अयस्क है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपको रिपोर्ट देना है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। देवलोपन द्वीप पर प्रस्तावित लौह इस्पात संयंत्र की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है लौह अयस्क। यह निम्न श्रेणी के लौह अयस्क का सबसे बड़ा निक्षेप है। अयस्क की लंबी दूरी तक परिवहन अनार्थिक होगा। कोयला एकमात्र कोयला क्षेत्र जिसमें उच्च श्रेणी के कोयले से यहाँ पे कोयले के विशाल निक्षेपण, यहाँ पे रेलगाड़ी के कोयले का परिवहन यहाँ पे तुलनात्मक रूप से सस्ता है। उसके बाद चूना पत्थर है, यह द्वीप में प्रचुरता से उपलब्ध है, लेकिन शुद्धतम निक्षेप यहाँ पे चूना पर्वत में है। उसके बाद जल है। जल में देखिए नील नदी है, वहाँ पे नील नदी से यहाँ पे प्रचुर मात्रा में हर मौसम में लौह अयस्क इस्पात संयंत्र को जल उपलब्ध हो सकेगा। उसके बाद बाजार है। यह अनुमान किया जा सकता है कि उद्योग के उत्पाद का मुख्य बाजार राजधानीपुर का इंजीनियरिंग कारखाना होगा। उत्पाद मुख्यतः लघु इस्पात की छड़ों और हल्की इस्पात चादरों के परिवहन लागत सापेक्षता कम होगी। और लास्ट में है श्रम की आपूर्ति। हिल, राह और सिंह मछुआरों की 3 बस्तियों से अकुशल कामगारों की भर्ती की जाएगी। यह अनुमानित किया जाता है कि अधिकांश श्रमिक अपने वर्तमान आवास से प्रतिदिन आने जाने का काम कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखी गई हैं। और पत्तन सुविधाएं देख लीजिए, यहाँ पे लिखी गई है। इस समय न्यूनतम और पत्तन पश्चिमपुर अच्छा, गहरा और प्राकृतिक पोताश्रय है, जो मिश्र धातु के आयात के लिए विकसित किया गया है। तो यहाँ पे आपको सारणी फिल करने की यक्स वाले में कहाँ से कितनी दूरी है सबकी, वाई वाले में कितनी है, 1 से 10 अंक देंगे कि नहीं देंगे, यक्स स्थान के लिए कितना अंक होगा, वाई स्थान के लिए कितना होगा, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि यक्स का ज़्यादा अच्छा है कि वाई का। जिसका अच्छा होगा उसको यहाँ पे आपको देना होगा। तो ये आपको स्वयं करना है। आपको मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका मैंने जैसे कहा था ये लास्ट क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। मैं एक बार फिगर फिर से दिखा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट है आपका यक्स और ये पॉइंट है आपका वाई। अब आपको बताना है कि यहाँ पे वाई अच्छा है कि यक्स अच्छा है। देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी आ जा पा रही है यहाँ पे चारों तरफ से। उसके बाद यहाँ पे ये नदी है, नील नदी, यानी कि यहाँ पे पानी की अच्छी सुविधा होगी। चूना पत्थर यहाँ पे पाया जा सकता है, कोयला अयस्क यहाँ से पाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद उत्तरी नील नदी है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भी पानी पाया जा सकता है। यहाँ पे तो पाया जा रहा है, यहाँ पे रेलगाड़ी बनी हुई है, रेल पटरियाँ यहाँ पे प्रस्तावित है बस। तो आपको यहाँ पे खुद बताना है यहाँ पे कि कहाँ पे आसानी से बनाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आप लोगों को नहीं बता पाएंगे अगर ये क्वेश्चन का आंसर, तो नीचे कमेंट बॉक्स करिएगा, मैं उसमें बता दूंगा। एक सीरीज बना के आपको दिखा दूंगा। कुछ कोशिश करिएगा खुद से करने की, जिससे आप लोग को अच्छा नॉलेज विकसित हो सकेगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही डेली बेसिस पे अगर आप लोग डेली बेसिस पे किसी भी विषय का, एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को पहुंचा दूंगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।